नमस्कार साथियों, ट्रम्प का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया भारत को लेकर। जो अमेरिका जो पढ़ाता है, पढ़ने जाते हैं भारत के स्टूडेंट जाते हैं, उनके बारे में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि जो भारत के या विदेश के जो भी लोग आते हैं, पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट पढ़ने आते हैं अमेरिका में, वह पढ़ तो अमेरिका में जाते हैं और फिर दोबारा से वह काम करने के लिए या अपना बिजनेस डालने के लिए दोबारा भारत चले जाते हैं। तो ये भारत जाते हैं ना अमेरिका में पढ़ के, तो इनको रोकना चाहिए और इनको रोकने के बाद में अमेरिका में ही उन्हें ग्रीन कार्ड दे देना चाहिए। मतलब उनको रुकने की सुविधा या पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में पढ़ के जाएंगे और बाद में काम वो भारत में करेंगे, बिजनेस भारत में करेंगे, तो डेवलप किसकी इकोनॉमी होगी? भारत की इकोनॉमी डेवलप होगी और भारत लगातार आगे बढ़ेगा। और अमेरिका में पढ़ के जाएंगे तो अमेरिका लगातार पीछे होता जाएगा। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि अमेरिका की जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो काफी अच्छी है और वो ग्रोथ देती है, ये सबको पता। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इसलिए भारत के कई होनहार स्टूडेंट वहां पर पढ़ते हैं और काफी सफल हो जाते हैं। अमेरिका में भी सेटल हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि सारे ही भारत आ जाते हैं, और कहीं भारत भी आ जाते हैं तो भारत में भी काफी बिलियनियर बन जाते हैं। तो ट्रम्प का यही कहना है कि हमारी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसमें हाई क्वालिफिकेशन करते हैं, हाई लेवल की शिक्षा लेते हैं और फिर वो भारत में जाते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए और इनको मतलब अमेरिका में ही रोकना चाहिए, ताकि अमेरिका की इकोनॉमी बढ़े। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में पढ़े, अमेरिका से ज्ञान ले और फिर भारत में जाके अप्लाई करे ताकि भारत की इकोनॉमी बढ़ी। तो ट्रम्प का सीधा सीधा फोकस यही है कि जो काबिल स्टूडेंट है भारत के, क्योंकि भारत के काफी ज्यादा होनहार स्टूडेंट है और मतलब अमेरिका में डोमिनेट करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, तो काफी ज्यादा पहले से भी है। और ट्रम्प का ये कहना है कि जो और जाते हैं तो इनको भी रोकना चाहिए। ट्रम्प का ये कहना है कि ये है ना, अमेरिका से तो पढ़ जाते हैं और भारत जाके बिजनेस डालते हैं, कंपनियां खोलते हैं और बड़े बड़े अरबपति बन जाते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि भारत की इकोनॉमी काफी हाई ग्रोथ है इसकी, मतलब नंबर वन पे ग्रोथ रेट में नंबर वन पे है, जीडीपी के मामले में भारत। तो मतलब अमेरिका में पढ़ते हैं, हाई क्वालिफिकेशन करते हैं और फिर भारत में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प का सीधा यह है कि इनको ग्रीन कार्ड दे देना चाहिए, इनको अमेरिका में ही रोकना चाहिए, इनको अमेरिका में ही वो सुविधा देनी चाहिए ताकि ये दोबारा से भारत में न जा सके और अमेरिका में ही काम करे, ताकि अमेरिका की ही मतलब ग्रोथ हो सके। तो ये चीजें हैं सारी। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो हमारे भारत के स्टूडेंट है उनका दबदबा काफी है, और मतलब ये जहां भी होते हैं उनके देश की इकोनॉमी मतलब और इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी ग्रोथ रेट है ना, वैसे ही चलती है, काफी तगड़ी तरीके से चलती है। तो हर कोई देश चाहता है कि जो बाहर के स्टूडेंट है वो हमारे देश में आए, हमारे देश में ही पढ़े, और जो काबिल स्टूडेंट है वो यहाँ के सिटीजन बन के रह जाए, यहाँ पर ही काम करे और हमारे देश की जीडीपी में मतलब हमारी ग्रोथ में उनका सहयोग हो। जबकि ट्रम्प की आप रिकॉर्ड देखोगे ना पीछे के, तो ट्रम्प क्या करता है कि विदेशी लोगों से काफी नफरत करता है और जो लोग आते हैं उनको रोकने की लगातार कोशिश करता है ट्रम्प। मतलब कोई गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अमेरिका में आता है, काम करने आता है, तो उनका कहीं ना कहीं विरोध करता भी दिखता है। पर जो बाहर के स्टूडेंट है, बाहर के काम करने वाले, उनके बारे में खुद जो विरोध करता है वह बोल रहा है कि इनको अमेरिका में रोकना चाहिए और इनसे अमेरिका की ग्रोथ होगी और अमेरिका की इकोनॉमी काफी मतलब काफी योगदान होगा इनका आने वाले दिनों में। तो इनको मतलब अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ के, विश्वविद्यालय में पढ़ के भारत जाने से रोकना चाहिए। इनको सारी सुविधा, ऐसा नहीं दादागिरी से रोकोगे भाई तुम यहाँ पढ़े हो तो यहीं काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। कि इनको रोकने के लिए इनको सारी सुविधा देनी चाहिए और मतलब जो इनका पैकेज है, जो हो सकता है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी इनकी पूरी करना चाहिए। तो ये थी ट्रम्प की। अब देखो क्या होता है कि मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, एक मतलब भारत का बिजनेसमैन है, वो बोल रहा था कि जो फेसबुक है ना, जो अमेरिका में है, तो आप यदि उनके ऑफिस में जाओगे तो मतलब अधिकांश मतलब कर्मचारी है फेसबुक के, तो वह इंडियन ही मिलेंगे और उन इंडियन के लिए फेसबुक ने मतलब पूरी सुविधा दे रखी है। आप ऑफिस में घुसोगे ना तो भारत के जितने भी खाने हैं, जितने भी चीजें उनकी रिक्वायरमेंट है ना, भारत के हिसाब से या भारत की ज्योग्राफी के अनुसार उनकी सारी सुविधाएं मिलेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप अमेरिका में हो यदि आप फेसबुक के ऑफिस में जाओगे। तो फेसबुक अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि इन जो काम करते हैं या इम्प्लॉय है, इनको रोकने के लिए इनकी सारी सुविधा देनी पड़ेगी। तो अब अमेरिका भी यही चाहता है कि इनको पूरी सुविधा दी जाए। और दूसरी चीज ये भी है कि एक सर्वे में आया था, देखो पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन ही रहते हैं, ट्रम्प एक पॉलिटिशियन है, तो कहीं ना कहीं वोट को अट्रैक्टिव भी करना चाहते हैं। भारत के काफी ज्यादा नागरिक है वहां पे, तो भारत के जो नागरिक है वो वोट देते हैं, उनको भी अट्रैक्ट करना चाहता है ट्रम्प। तो एक सर्वे में आया था कि 59% यानी 59% नागरिक अमेरिका में ये चाहते हैं कि जो बाहर से नागरिक आ रहे हैं उनको नागरिकता दी जाए। क्योंकि अमेरिका में है ना बहुत ज्यादा इलीगल तरीके से लोग आ चुके हैं और लीगल तरीके से भी आ चुके हैं, पर उनको मतलब नागरिकता नहीं दी जा रही है। तो वहाँ के लोग जो 59% है ना, सर्वे में निकल के आया, तो वह चाहते हैं कि इनको नागरिकता दी जाए स्थायी अमेरिका की, ताकि अब यह नागरिक यदि ट्रम्प इनकी बात मानेगा तो कहीं ना कहीं ट्रम्प की पार्टी को फायदा होगा और ये वोटर उनको वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं इनको लुभाने के लिए 59% आया ना ये, इनको लुभाने के लिए भी ट्रम्प ये स्टेटमेंट दे सकता।
पर भारत के स्टूडेंटों पर तो मतलब ये डाउट मत करना, ये कोई भी देश हो, ये सब रोकना चाहते हैं भारत के स्टूडेंटों को। तो ये चीजें हैं। देखो कोई भी देश होगा, यदि उसके देश में उसकी एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ाई करके आते हैं और फिर भारत में आके अरबों खरबोपति बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दुख लगता ही है। तो कोई भी देश हो, सबको दुख होगा कि हमारे देश में पढ़ के जाते हैं और फिर वहां पर बिजनेस डालते हैं और वहां पर अरबपति बन जाते हैं। यदि ये अमेरिका में ही अरबपति बने, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं तो बनेंगे अरबपति, क्योंकि टैलेंटेड काफी होते हैं ये लोग। तो इनको अमेरिका ही रोकना चाहता है और ये बोलता है कि अमेरिका में सारी सुविधा देंगे और आप यहीं पे बिजनेस डालो, यहीं पे जीडीपी होगी। अब देखो भारत को भी कहीं ना कहीं इनको सीखना चाहिए कि हमको देखो इनकी सोच कितनी बड़ी है। चुनाव इनका नवंबर है, अमेरिका का नवंबर में, तो इनके मुद्दे देखो जीडीपी, बाहर के स्टूडेंट आ रहे हैं उनको रोकना चाहिए, मतलब सोच बहुत बड़ी होती है। और अभी हमारे चुनाव मतलब हुए हैं, तो उनमें क्या हुआ है, एक तो हिंदू मुस्लिम कर दिया, हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट पड़े हैं, जातिवाद के आधार पे वोट मांगे गए हैं और मतलब सब्सिडियों के आधार पे वोट मांगे गए हैं। तो हमारी जीडीपी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी, कोई मुद्दा ही नहीं था चुनावों का। अब इधर कांग्रेस की बात करूं, मैं तो खुल के बोलता हूँ कि कांग्रेस की बात करूँ ना, तो ये बोल रहे थे हम 8,000 रुपए दे देंगे हर एक अकाउंट में, आप हमारी सरकार बनाए। तो ये देने की तो बात कर रहे हैं, पर जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है भाई, किस प्रकार से हम जीडीपी को 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन पहुंचाएंगे, इसकी बात किसी ने नहीं की। और आने वाले क्या क्या मुद्दे रहेंगे इसके बारे में भी कोई बात नहीं की। बस वोटरों को लुभाने के लिए हिंदू मुस्लिम जातिवाद सब्सिडी, इन्हीं के आधार पे हमारे चुनाव चले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच बदलनी चाहिए और इसकी जैसे ही सोच रखनी चाहिए। अब देखो लोगों, जो भारत के स्टूडेंट है, इनका प्रभाव विदेशों में कितना खतरनाक है और कितनी तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए हमारे लोगों पर और उनको अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए, ताकि वो भारत में रहकर भारत में ही बिजनेस कर सके और भारत की इकोनॉमी को भी डेवलप कर सके। ऐसा नहीं है कि छोड़ दे, क्योंकि यदि इनको भारत में सुविधा नहीं मिलेगी ना, तो ये बाहर जाएंगे। तो भारत सरकार को उनको सुविधा देनी चाहिए पूरी, टैक्स में या किसी भी प्रकार से। यदि यहाँ पर हाई टैक्स रखेगा ना, तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैनों को दबाया जाएगा भारत में, तो ये कहीं ना कहीं निकल के कहीं और देश में चले जाएंगे। तो ये ध्यान देने की चीज है, भारत को भी ध्यान देना चाहिए। और मतलब ट्रम्प इतना बड़ा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की लाइन में लगा हुआ है, वह बोल रहा है कि भारत के स्टूडेंटों को रोकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारत को ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।